प्रभु द्वारकाधीश कृष्ण भगवान ने 2 लोक दे दिए। तीसरी मुट्ठी को लिया तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु अब आप क्या भिखारी होना चाहते हैं? 2 लोक 2 मुट्ठियों में दे दिए, अब तीसरी मुट्ठी को लिया आपने तो मुझे भी सुदामा जी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि दर्जी के पास लक्ष्मी का वास नहीं। मना कर दिया। कुछ समय रह करके सुदामा जी ने कहा कि भैया कन्हैया अब हम अपने घर के लिए जा रहे हैं। क्यों कि सुदामा जी की इच्छा नहीं थी धन संपत्ति के लिए, बिल्कुल भी उनको इसलिए कुछ नहीं मिला। सुशीला ब्राह्मणी की इच्छा थी विश्वकर्मा जी की सहायता से सोने की और कंचन की सुदामापुरी बन के तैयार कर दी और गजराज हाथी महावत खड़े कर दिए स्वागत सम्मान के लिए। सुदामा जी की इच्छा धन संपत्ति की नहीं थी। सुदामा जी ने कहा कि भैया अपने घर के लिए जाना चाहें, बोले चले जाओ वहां। बोले अभी कैसे जाए वो? बोले क्यों? बोले एक बात बताएं, आप जाने कह रहे हो, हमारे कितनी रानी है? बोले 16,108। बोले सबके घर एक एक दिन नौता होगा, आपको सबके घर एक एक दिन नौता होगा, बस नौता चुकाए जाओ और चले जाओ। कि कितनी रानी है लाला? बोले 16,108। बोले भैया 2-4 जनवन में तो तेरे जो है नौते पूरे हम कर नहीं सके, और भैया एक काम कर दे, एक ही बिना तू भोजन बनवा दे। 16,108 रानियों को आज्ञा दे दी कृष्ण भगवान ने और इन्होंने भोजन बनवाए। भोजन बनवा के 16,108 थालों में तैयार कर दिया है। 108 थालों में तैयार किया, लेकिन तैयार करने के बाद क्या हो रहा है? भोजन की थाली और सोने के कलशों में गंगा जल लेकर के रानियां आ रही हैं। सुदामा जी ने पूछा कि द्वारिकाधीश ये कलशों में क्या आ रहा है? बोले गंगा जल। बोले काय के लिए? बोले आपके चरण धोने के लिए, आपके चरण धोए जाएंगे, चरण धोने के लिए आ रहे हैं गंगा जल। बोले ये इतने को जल फैलेगा ताले जो है एक ताल बन जाएगा, माने सुदामा डूब के मरना है, कहीं और कछु ना लग रहा है। भैया एक काम कर, सर्दी पड़ रही है, मैं छींटा दिलवा दे, थोड़े थोड़े छींटा दिलवा दी ने। अब इसके बाद में क्या होता है महाराज? चरण धोने के बाद 16,108 थाली लगी थी। थाली लगी, सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि इतना दाम पैसा या भोजन में खर्च करो, या मुझे थोड़ा बहुत मोह दे देते तो मेरा समय कट जाता ना। लेकिन भैया बड़े आदमी, और बड़े आदमी के तो ऐसे ही भाव हो, इतना भोजन। लेकिन सुदामा जी ने भोजन किया तो भोग लगाया कि तुझी वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान गोविंद मेरा भोग लगाओ। भोग लगाने को कहा, प्रभु ने नेत्र बंद किए, मित्र सुदामा ने नेत्र बंद किए। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान ने एक थाली का भोजन साफ कर दिया, दूसरी थाली रख के भोग लगाया कि भगवान मेरा भोग लगाओ। दूसरी थाली साफ हो गई। सुदामा जी ने विचार किया कि मेरे मुंह तक एक किनका ना पहुंचो और बीच में थाली ये साफ कोई और ही कर ले। रानी यूं कहेंगी कि भट्टो ही कहेंगी मेरे को, या वैसे अब की बार में जब भोग लगाऊं ना, आधी आंखें में खोल के देखूं कौन आवे लेने के। भगवान कृष्ण ने भोग लगाया कि तुझी वस्तु गोविंदा कि तुभ्यमेव समर्पये। कन्हैया का हाथ बढ़ते हुए दिखाई दिया, तुरंत पकड़ लिया सुदामा ने। बोले क्यों कन्हैया, तू अब भी चोरी करे? बालपन में तू मक्खन मिश्री की चोरी करता था, अब तू फिर भी चोरी करे? मेरा भोजन कर लियो। तो भैया जब तू मेरा भोग लगावे, देखो ये लड़की कितना हल्ला शोर कर रही है। वैसे ये पैसा की लीला है कि माया को चक्कर है महाराज, होती है सो चक्कर है। बाप का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, समझने लग रही है कल्ला कैसे लिया। अब तो महाराज होता क्या है कि सुदामा जी ने भोग लगाया, थाली बढ़ते हुए देखा, रोक लिया, यही रुक जाओ। रुकने के लिए कहा, प्रभु ने कह दिया कि भाई कृष्ण भगवान सुदामा जी को भोजन करा रहे हैं और सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान को भोजन करा रहे हैं। परस्पर में दोनों ने भोजन कराया, प्रेम दर्शाया। अब चलने के लिए कह रहे हैं कि भैया अब हमें चलने दो। बोले भैया चले जाओ। बोले भाई एक बात है, खातर में कोई कमी छोड़ी ना, दान दक्षिणा कछु 10 पैसा देना भाई।
तो क्या करें? बोले अब एक काम करो, जाके यूँ पूछूं कि रास्ता कौन सी बढ़िया है, पीछे को हाथ करके आ रहा हो, शायद तुम लेके आ रहा हो। अब भगवान वासुदेव कहने लगे, बोले भैया कहाँ सुदामापुरी जा रहे हो? बोले ये रास्ता गई 6 महीना की, जा चले जाओ तक सूदी, और ये बारी गई 3 महीना की। दोनों हाथ खोल के दिखाई दिए। बोले भाई चलिया, तेरी लीला बड़ी अपार है। सपा सत्य हाथ दिखाई दिए, तेने कछु दान दक्षिणाएं ना दी, चल दिए आगे को बढ़े। सुदामा जी महाराज बोले भैया बेशरमाई तो रुक लो, सही ना है, अब तो चले चलो। चल दिए, आगे गए, पीछे को देखते जा रहे, शायद कछु लेके आ रहा हो, लेकिन नहीं दिखा। कुछ दूर सुदामा जी पहुंच गए तो कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई, अरे भैया सुदामा ने रुक जाओ। बोले हमने माल नहीं, कछु कछु लेके अब आए। रोक लिया, सुदामा जी के पास कृष्ण भगवान पहुंचे, और जो पहने थे ना राष्ट्रीय कोट, जो पहना दिया था कृष्ण भगवान, बोले कोट उतार के रख जाओ। बोले भैया जाते बड़ा कहा हो, अब यहाँ से जो है, बोले भैया जब कोटे उतार दे, बोले जाते बड़ा अपमान का हो के गांठ के कपड़ा न उतरवा के रखना। वही तो कल कोई बात ना, हमें तो कुछ चाहिए ना, ब्राह्मण देवता है, संतोषी व्यक्ति है, हमें तो भगवान को भजन करना, धन दौलत संपत्ति की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान वासुदेव के परम भक्त परम मित्र सुदामा जी आए सुदामापुरी में। सुदामापुरी को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सुदामापुरी को? महाराज कंचन के महल बन गए हैं, और कंचन के महल बने हुए हैं। सुदामा जी आ रहे हैं, द्वारपाल खड़े हैं और देख रहे हैं कि भैया यहाँ तो मैं एक टूटी सी झोपड़िया छोड़ गया, वो कहाँ चली गई? देख रहे हैं चारों तरफ। और झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन तुम के
द्वारकाधीश भगवान